क्या आप भी संयुक्त और मिश्र वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, या हम कह सकते हैं बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। इसे पढ़ने के बाद आप किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, एक ही उद्देश्य और एक क्रिया, मुख्य क्रिया एक ही होती है। इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं होते हैं, जैसे और, क्योंकि, लेकिन। इनसे वाक्य नहीं जुड़े होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा वाक्य होता है। बच्चे खेल रहे हैं, राम बहुत धीरे धीरे खाना खाता है। अब ये जो खाना है, मुख्य क्रिया तो यही है, बाकी तो सारा इसका विस्तार है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सरल वाक्य। उद्देश्य और विधेय से संबंधित वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो उद्देश्य और विधेय से संबंधित वीडियो मैंने बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सरल वाक्य के बाद हमारा दूसरा है संयुक्त वाक्य। यहाँ हमें थोड़ा सा समझना होगा संयुक्त और मिश्र को। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य सरल वाक्य, या हम कह सकते हैं उपवाक्य, समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक शब्द जैसे और, तथा, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब योजक शब्द हैं। 2 छोटे छोटे सरल वाक्य इनसे जुड़े होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये योजक शब्द। ठीक है, और तो फिर ये जुड़ते हैं, लेकिन ये जुड़े बेशक से इनसे हों, योजक शब्दों से, लेकिन ये अपना अलग अर्थ देते हैं। और से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। इसकी यही पहचान है। और, अथा, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सब से जुड़े होंगे, लेकिन दोनों ही सरल वाक्य अपना अलग अर्थ देंगे। जैसे देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दोनों अपना अलग अर्थ दे रहे हैं, बेशक से इससे और से जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान है कि 1, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, तो वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। परिभाषा भी आ सकती है इसकी। परिभाषा में हम यही लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक छोटे वाक्य या सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं और अपना अलग अर्थ देते हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। विशेषता यही है कि यदि योजक शब्द हटा दिया जाए तो दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे और पूरा अर्थ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम, ये था हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य हमने पढ़ लिया, उससे पहले हमने पढ़ा सरल वाक्य। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य। संयुक्त को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इन सब से जुड़ रहा था और दोनों उपवाक्य, दोनों सरल वाक्य स्वतंत्र थे। लेकिन मिश्र में क्या होता है बच्चों, हमें ध्यान देना है कि एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। अब आश्रित कैसे होगा, देखिए, इसमें एक दूसरे के बिना वाक्य अधूरा लगता है। जैसे यहाँ दिया गया है हमारा सबसे पहला वाक्य, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब मैं कहूँ कि अध्यापक ने कहा, तो ये अधूरा वाक्य लगता है। ये हमारा मुख्य उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी ये इस पर निर्भर है। तो हमें ध्यान देना है कि एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। यही हमारे मिश्र वाक्य की परिभाषा होगी। योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे कि, जो और जो से बनने वाले 10 या 11 शब्द होते हैं। जिससे, जिसको, जिसका, जिसकी, ये सारे शब्द इसी में आते हैं। क्योंकि, जितना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आएगा मिश्र वाक्य में और इसलिए आता है संयुक्त वाक्य में। यहाँ थोड़ा सा बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि आ गया तो किस में लिखें, मिश्र में लिखें या हम संयुक्त में लिखें। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, तो ये सारे एक दूसरे पर इन्हीं से बने होंगे।
इन्हीं से बना होगा, इन्हीं से बना होगा, ज़्यादातर इन्हीं से बनता है मिश्र वाक्य। इस अगर देखो ना, ये अगर होगा दूसरा इस पर निर्भर अपने आप हो जाएगा। जिधर तुम जा रहे हो उधर मुझे भी जाना है, ये सारे शब्द, ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, जो से बना है, जो आ गया और वह मेरा भाई है, ये हो गया हमारा प्रधान और ये उस पर आश्रित है, जो लड़का वहाँ खड़ा है। देखेंगे मिश्र वाक्य को समझने के लिए हमें आश्रित उपवाक्य को समझना होगा। इसके 3 भेद होते हैं। इससे संबंधित छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके जो भेद हैं वो होते हैं संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा विशेषण की आता है हमारा मिश्र वाक्य में। इसकी पहचान आप याद भी कर सकते हैं कि पिताजी ने कहा कि हमेशा किस में आएगा, मिश्र में। जो या जो से बनने वाले शब्द, इसमें ज़्यादातर विशेषता बताई जाती है। उस लड़की को देखो जिसने नीली साड़ी पहनी है, तो जिसने नीली साड़ी पहनी है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो गया विशेषण। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा अभ्यास प्रश्न। मैंने थोड़े से 5 प्रश्न लिए हैं जिससे आपको समझ आ सके कि आपने इस टॉपिक को कितना समझा है। अगर आपको लगे कि अभी भी कन्फ्यूज़न है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जवाब देंगे। सबसे पहला है, राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है बताइए? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, कौन सा है? जटिल मिश्र का ही दूसरा नाम है, तो ये हो गया हमारा सरल। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं, आपको मैं 1 मिनट का कुछ सेकंड का समय दूंगी। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और आ गया है बीच में, तो और किस में आता है? और किस में आता है? और आता है हमारा संयुक्त में। किसमें आएगा? संयुक्त में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? उपवाक्य हमें पता ना, वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समुच्चयबोधक शब्दों से, योजक शब्दों से। अगला प्रश्न है, जो लड़का मेहनत करता है वही सफल होता है। जो लड़का मेहनत करता है, ये प्रधान है, ये इस पर आश्रित है, तो कौन सा हो जाएगा? और पहचान है जो, ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। साधारण में एक मुख्य क्रिया और मुख्य कर्ता होता है। संयुक्त में योजक शब्दों से जुड़े हुए 2 स्वतंत्र उपवाक्य या सरल वाक्य होते हैं, लेकिन मिश्र में क्या होता है? एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित और जो से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। 5वां जो प्रश्न है, इसका जवाब आप खुद देंगे कमेंट में कि नीचे दिए गए विकल्पों में सरल वाक्य कौन सा है? मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, ये है, या फिर जब वर्षा होगी तब किसान खुश होता है, या सीता खाना बना रही है, ये है, या फिर डी, राम आया और चला गया। उम्मीद करूँगी कि आपको रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद समझ आ गए होंगे। जुड़े रहिए ऐसी ही नई वीडियो के लिए।